EBIT or IBIT, reference or citation. If you guys are worried in this regard, Sayyada Rabia Batul is always there for guiding you, for leading you, and for teaching you all the things. So never miss an update. Stay connected. Let's get started. My dear students, I hope you all are doing well. Sayyada Rabia Batul, your best instructor, your great English tutor, and your motivational speaker is there. I hope you all are perfect and learning a lot from my channel. So guys, today I'm going to tell you about IBID, जिसकी प्रोनाउंसिएशन दो होती है। एक होती है इबिट, एक होती है आईबिट। अब आप इसमें कंफ्यूज ना होना व्हेन एवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, और जब कभी आप अपनी साइनोप्सिस या आप अपनी थीसिस लिखने पर आए और आपको इस वर्ड की डिफिकल्टी फेस हो, सो सैयदा राबिया बतूल विल ऑलवेज गाइड यू गाइज इन दिस एवरी रिगार्ड। सो आईबिट जो होता है, IBID, जब कभी हम अपनी थीसिस लिखते हैं, हम अपनी रिसर्च पे काम करते हैं, तो हम किताबों से जब रेफरेंस लेते हैं, अब अगर एक ही बुक से हम कंटिन्यूस रेफरेंस ले रहे हैं, वहाँ पर हम आईबिड यूज़ करते हैं। जैसे मेरी थीसिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर है। नाउ व्हाट आई विल डू देयर कि अगर मैंने स्टैनली वलपर्ट की बुक से 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज या बहुत सारा काम लेना है, सो व्हाट आई विल डू गाइज कि मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगी, रेफरेंस लिख दूंगी। फिर अगर कंटिन्यू ही पैराग्राफ्स में मैं स्टैनली वलपर्ट की बुक से ले रही हूँ मटेरियल, तो मैंने आगे जब टेक्स्ट लिखना है तो मैंने उस बुक का रेफरेंस लिखने के साथ IBID 1, IBID 2, IBID 3 लाइक IBID लगाकर मैं ये निशानदही कर रही हूँ कि ये सेम ही बुक से लिया गया मटेरियल है। अगर आपका मटेरियल कंटिन्यूस चल रहा है तो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप अपना मटेरियल लिख रहे हैं, आप थीसिस को या आप अपने रफ काम को या अपनी रिसर्च को लिख रहे हैं और आपने एक टेक्स्ट लिखा, सेम बुक से लिखा, दूसरा टेक्स्ट लिखा, सेम बुक से लिखा, तो वहाँ पर आप IBID 1, IBID P1 यानी IBID लगाकर आप पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका तीसरा टेक्स्ट आपने किसी और किताब से लिया है, अब वहाँ पर आप IBID नहीं लगाएंगे। IBID हम हमेशा वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमारा एग्जैक्ट वर्क चल रहा हो, सेम सोर्सेस से। कोई आर्टिकल है, कोई बुक है, एनीथिंग यू आर वर्किंग फ्रॉम, वहाँ से आपने IBID 1, IBID 2, IBID 3 करके ये बताना है पढ़ने वाले को कि मेरा जो काम है वो कंटिन्यूस एक ही जगह से लिया गया है। लेकिन अगर बीच में आपका तसलसल टूट जाता है, आप किसी और बुक का, आर्टिकल का, न्यूज़पेपर का, जर्नल का रेफरेंस देते हैं और फिर आप उसके बाद दोबारा से सेम बुक जो आप पहले रेफरेंस दे रहे थे उसका टेक्स्ट लिखेंगे, अब आप IBID नहीं लगाएंगे, क्योंकि IBID का मतलब ही ये है कि आप कंटिन्यूस एक ही किताब से, एक ही जगह से मटेरियल ले रहे हैं, तो आप मेंशन करने के लिए IBID लिखकर आगे मेंशन कर दें पेज नंबर एटसेट्रा। So guys, I hope you are learning from my channel. This is my mission to give you all kind of knowledge, all kind of information and all the details. Because मैं नहीं चाहती, I never want कि जो problems, difficulties मैंने face की, I never ever want कि वो आप लोग face करके मायूसी का शिकार। So remember me in your prayers. Thank you so much guys. It's quite hot weather here in Pakistan, in Hyderabad of course. पाकिस्तान में तो कहीं पर मौसम अच्छा है, कहीं पर मौसम, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है पाकिस्तान में, इतनी थी कि सेंटीग्रेड भी हाई ही जा रहा था। सो सीखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।